हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी प्लेक्स चैनल में। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। भारत के विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल, उपनाम तथा लंबाई चौड़ाई कितना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आपका ऑप्शन है ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। इसे आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। आपका ऑप्शन है ए सोन नदी, बी नर्मदा नदी, सी महानदी, डी गंगा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। महात्मा गांधी सेतु पटना, यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही दिन पर बना सड़क का पुल है। इसकी लंबाई 5,750 किलोमीटर है। भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 में किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप का निर्माण अलग अलग समय में लगातार बड़े भूकंपों के कारण और साथ ही भयंकर बाढ़ों की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आपका ऑप्शन है ए गंडक, बी गोदावरी, सी बेतवा, डी कृष्णा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा नदी। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हार गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए गंडक, बी कोसी, सी सोन नदी, डी गंगा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। इस नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ही तबाही होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है। इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच 1892 एवं 1924 में हुए दो समझौतों। कावेरी नदी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के दो राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत है। इस संघर्ष उत्पत्ति 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच दो समझौतों में टिकी हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण
दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी। जिस प्रकार गंगा नदी को उत्तर भारत की पवित्र नदी है और इसे लोग पूजा करते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत की नदी कावेरी नदी भी पवित्र नदी मानी जाती है और यहाँ के लोग इसे भी गंगा की तरह ही मान्यता देते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आपका ऑप्शन है ए महाबलेश्वर, बी उद्गम मंडल, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी तट से अधिक दूर नहीं है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, बी कृष्णा नदी, सी लूनी नदी, डी नर्मदा नदी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी नदी। इस नदी को भूमि बंधित नदी इसलिए कहा जाता है कि यह दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ियों से निकलकर यह गुजरात के कच्छ में पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इस नदी को भूमि बंधित नदी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी चंबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू भाग को सिंचती है। आइए बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी ने किया है? आपका ऑप्शन है ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी गंगा नदी, डी कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार के भीमनगर के रास्ते भारत प्रज्वल में शामिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ही तबाही होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए रावी, बी सतलुज, सी चेनाब, डी ब्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है और यह किन्नौर, रामपुर, शिमला, कुल्लू, सोलन मंडी और बिलासपुर में बहती है। इस नदी का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सतलुज, बी ब्यास, सी झेलम, डी सिंधु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। इसकी लंबाई लगभग 3610 किलोमीटर है। भारत में यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दिया है कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए अलकनंदा, बी गोमती, सी यमुना, डी घाघरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में भागीरथी ग्लेशियरों के संगम पर होता है और तिब्बत से 21 किलोमीटर दूर भारत के माना में यह सरस्वती नदी के सहायक नदी से मिलती है। माना से 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा बद्रीनाथ के हिंदू तीर्थ स्थल से होकर बहती है।